हेलो पनिका, हाउ आर यू? ठीक हो? नानी के घर छुट्टियां मना रही हो? पापा की याद नहीं आती तुम्हें? है मैं सोच रहा था मेरी बेटी मेरे पास होती थी, मुझे रोज़ शाम को बोलती थी पापा कहानी सुनाओ ना, मैं आज आपसे कहानी सुनूंगा, ये कहानी वो कहानी। तो आज मैं तुम नानी के घर हो तो मैं तुम्हारे लिए कहानी रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। पसंद आए तो बताना, और अगर ज़्यादा पसंद आए और मेरी गोद में बैठ के सुनने का मन करे तो जल्दी से आ जाना। ठीक है, चलो खुश रहो नानी के साथ, नानी का मम्मा का छोटू का ध्यान रखना। ओके, आज की कहानी जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो है मूर्ख राजा। राजा, जब राजा बोला तो राजा की इमेज कैसी आई आपके माइंड में? मूछे, पगड़ी, दाढ़ी और पैंट कोट, टी शर्ट? नहीं, राजाओं जैसे कपड़े, तलवार, गले में हार, मोतियों वाला। तो बहुत समय पुरानी बात है कि एक राजा था और उसके एक बेटा था, वाइफ भी थी। बेटा बहुत समझदार था, समझदार, लेकिन राजा एकदम मूर्ख। प्रजा ये चाहती थी कि अब इसको अपने बेटे को राजा बना देना चाहिए, क्योंकि वो राजा मूर्ख था, वो सही फैसले नहीं लेता था। लेकिन अब वो राजा को कह भी नहीं सकते थे, और ना ही राजा खुद हटने को राजी था। खुद इस बात को वो समझता नहीं था कि मैं हट जाऊं और अपने बेटे को राजा बनने दूं। तो एक बार क्या हुआ, उस राज्य में एक आदमी रहता था, बहुत गरीब। उसका मकान बहुत ही बुरी हालत में था। तो उसने सोचा कि चलो मैं ना नया मकान बना लेता हूँ। तो उसके पास जितने पैसे थे उसने वो इकट्ठे किए, मिस्त्री को बुलाया और घर बनाना शुरू कर दिया। चारों दीवारें बन गई। जब छत का टाइम आया तो पैसे ख़त्म हो गए, बहुत कम पैसे बचे। तो मिस्त्री ने बोला कि अरे भाई, इतने पैसों में नहीं छत बनेगा। तो उस आदमी ने बोला कि ऐसा करो, तुम ना सरकंडे का छत डाल दो। काने होते हैं ना, पतले पतले लंबे लंबे। तो पैसे कम थे तो सरकंडे भी उसने कम सरकंडों वाला छत बना के अपने मकान के ऊपर डाल लिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। मिस्त्री चला गया, वो वहाँ पे रहने लग पड़ा। उसी के घर के पास एक चोर रहता था। चोर, चोर मतलब यहाँ कहीं गाल पे मोटा सा तिल, कपड़े कैसे कैसे कपड़े होते चोर के, पता नहीं, गले में रुमाल इधर, चलो चोर था। चोर ने सोचा अरे यार, इस आदमी ने इतना बड़ा मकान बना लिया, उसको तो पता नहीं था छत कैसी है, तो लगता है इसके घर काफ़ी पैसे हैं। तो मैं आज रात को इसके घर जाके चोरी करूँगा। तो वो चोर गया, तो बोला मैं छत से जाऊँगा। तो जैसे ही चोर ने रात को उसके दूसरे छत से उसके छत पे छलांग लगाई, उसका छत तो कमज़ोर था, टूट गया। और चोर टूटे हुए छत से सीधा नीचे उस सोए हुए आदमी के ऊपर गिरा, धड़ाम करके। वो आदमी उठ गया, उसने शोर मचा दिया, चोर 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 चोर, और चोर वहाँ से भाग गया। लेकिन चोर को बड़ा गुस्सा आया। उसने बोला यार, मैंने चोरी करनी थी, इस आदमी का मकान इतना कच्चा, मेरी तो टांग टूटते टूटते बची। अब मैं राजा को इसकी शिकायत लगाऊंगा, इसने इसकी वजह से मेरी जान जाने लगी थी। तो चोर राजा के पास चला गया। उसने राजा से बोला कि महाराज, मेरी तो जान जाने वाली थी उस आदमी की वजह से। मैं उसके घर चोरी करने गया, मैंने छत पे जंप लगाया, उसका छत टूट गया, मैं नीचे गिर गया, मेरी टांग टूटते टूटते बची। तो राजा तो मूर्ख था, उसने बोला अच्छा ठीक है, बुलाओ उसे। तो उसको बुलाया गया। राजा, जब हम राजा बोलेंगे सर पे ऐसे करेंगे, और जब चोर बोलेंगे तो ऐसे। चोर थोड़े कुटिल होते हैं ना, जब आदमी ऐसे सोचता है तो उसके समझो उसके दिमाग में शैतानी चाल चल रही है। ओके, तो उस आदमी को बुलाया गया। राजा ने बोला हाँ भाई, क्या ये तुम्हारे घर चोरी करने आया था? उसने कहा हाँ महाराज,
ये हमारे घर चोरी करने आया था। आप ऐसा कीजिए कि इसको सजा दीजिए। इसने तो मेरी छत तोड़ दी और मेरे ऊपर गिरा। अगर ये मेरे ऊपर ना गिरता, सीधा ज़मीन पे गिरता, तो ये तो मर जाना था। राजा ने बोला, अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी छत की वजह से ये मरने वाला था। अब हम तुम्हें सजा देंगे। सैनिकों, जाओ, इस आदमी को फांसी की सजा दे दो। मैंने बोला, है महाराज, मुझे क्यों फांसी दे रहे हो? चोरी करने तो ये आया था। उसने बोला, नहीं, तुम्हारी वजह से चोर की जान जाने वाली थी, इसलिए फांसी की सजा तुम्हें देंगे। तो उस आदमी ने सोचा कि महाराज, मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी छत तोड़ी है। ये इसलिए गिरा क्योंकि छत कमज़ोर थी। तो ये गलती तो मिस्त्री की है, आप मिस्त्री को बुलाइए। राजा ने बोला, हाँ, बात तो ठीक है, चलो मिस्त्री को बुलाते हैं। तो राजा ने मिस्त्री को बुला लिया। मिस्त्री को बोला, अपने सैनिकों को बोला, चलो इस मिस्त्री को फांसी की सजा दे दो, इसकी वजह से चोर मरने वाला था। तो मिस्त्री को भी पता था राजा मोर का। उसने बोला, महाराज, इसमें मेरी क्या गलती? जो हमने सरकंडे का छत बनाया, अगर वो मोटे सरकंडे का होता तो छत नहीं टूटती। ये तो उस सरकंडे वाले की गलती है। तो राजा ने सोचा, हाँ यार, बात तो ठीक है। बोला, ठीक है, इसको भी साइड पे करो, जाओ सरकंडे वाले को बुला लो। और सरकंडे वाले को बुलाए। उसने बोला, अरे, तुमने इतना कमज़ोर छत बनाया, उसकी वजह से ये आदमी मरने वाला था, चलो तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। उसने बोला, हैं? बोला, महाराज, नहीं नहीं, मैं तो हमेशा अच्छी छत बनाता हूँ, लेकिन कल क्या हुआ कि मेरे पड़ोस में एक लड़का, उसने कबूतर रखे हुए हैं, वो कबूतर उड़ा रहा था, तो मैं उन कबूतरों को देखने लग पड़ा, और इसी ध्यान में मेरा सरकंडों की तरफ ध्यान नहीं गया और मैंने कच्चा छत बना दिया। गलती तो उस कबूतर वाले लड़के की है। राजा ने बोला, हाँ, बात तो ठीक है, गलती तो कबूतर वाले लड़के की नहीं, जाओ कबूतर वाले लड़के को पकड़ के ले। तो सिपाही कबूतर वाले लड़के को पकड़ के ले आए। तो जब कबूतर वाले लड़के को सजा देने लगे तो उसने बोला, महाराज, मेरी क्या गलती? कबूतर उड़ रहे हैं, तो इसमें से छत टूट के चोर गिरने का क्या? चोरी तो इसने चोर ने की है, तो सजा तो चोर को होनी चाहिए, आप हमें क्यों सजा दे रहे हो? राजा ने बोला कि हाँ यार, बात चोरी की है और सजा मैं कबूतर वाले को दे रहा हूँ। उसने बोला, ठीक है सैनिकों, चलो ले जाओ इस चोर को, फांसी की सजा दे दो। तो कुछ देर बाद सैनिक वापस आके बोले, महाराज, जो फांसी का फंदा ना, वो चोर को लग नहीं रहा, क्योंकि चोर की हाइट ज़्यादा है। जब हम उसके गले में फंदा डालते हैं तो उसके पैर नीचे लग जाते हैं, हम उसको फांसी कैसे दें? राजा कहता है, अरे मूर्खो, इतनी सी समस्या का तुम्हें हल नहीं पता? अगर चोर को लंबे होने की वजह से फांसी नहीं दे पा रहे आप, तो जाओ कोई छोटा आदमी पकड़ लो, उसको फांसी दे दो। हमने तो फांसी देनी है ना, तो चोर को साइड में करो, किसी और को पकड़ लो। वो कहते, हाँ यार, बात ये भी ठीक है। वो जाके उन बाजार गए, वहाँ पे एक बेचारा छोटा सा आदमी सर पे लकड़ियों का बोझ उठाए आ रहा था। उन्होंने बोला, हाँ, ये आदमी छोटा है, इसको फांसी दे दे। उसको पकड़ के ले आए। तो जब फांसी देने लगे तो उसने बोला, महाराज, मेरा क्या कसूर है? राजा कहता, कसूर तुम्हारा कोई नहीं, इस चोर की लंबाई का ज़्यादा थी, इसलिए हम इसको फांसी नहीं दे सकते थे, सो हमने तुम्हें फांसी देने का फैसला कर लिया। उसने बोला, लेकिन महाराज, ये तो कोई समस्या का हल नहीं हुआ। अगर चोर लंबा होने की वजह से आप चोर को फांसी नहीं दे पा रहे, तो आप नीचे से ज़मीन क्यों नहीं खोद लेते? उससे तो चोर को आसानी से फांसी हो जाएगी। मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो बाजार में लकड़ियाँ बेचता हूँ, पहाड़ों से सूखी लकड़ियाँ लाता हूँ, बेचता हूँ, और उससे मेरे बच्चों का खर्चा चलता है। राजा ने बोला, यार, ये बात तो हमने सोची नहीं। सैनिकों, जाओ फांसी के तख्ते के नीचे खड्डा खोदो, जिससे वो गहरा हो जाएगा, चोर को फांसी लगा दी जाए। अब तक चोर बड़ा चालाक था, उसको सब समझ में आ गया। वो कहता, ठीक है महाराज, अब मुझे फांसी हो जाएगी, मुझे तपस्या कर लेने दो,
चोर ने थोड़ी तपस्या की, फिर उसने आंखें खोली, कहता जल्दी जल्दी फांसी दो मुझे, जल्दी फांसी दो। राजा बोला जल्दी खड्डा खोदो। जो राजा कहता है ये क्या कर रहा है, जल्दी करो जल्दी। राजा बोला अरे लोग तो सजा से डरते हैं, तूने शोर मचाया हुआ, जल्दी करो, ये क्या बात हुई। महाराज मैं अभी तपस्या कर रहा था, मुझे पता चला कि जो स्वर्ग का राजा है वो मर गया, और उसने मरते मरते बोला जो आदमी सबसे पहले मर के ऊपर आएगा उसको हम स्वर्ग का राजा बना देंगे, इसलिए मुझे फांसी लगाओ फटाफट। राजा बोला अरे यार ये एक चोर जाके स्वर्ग का राजा बन जाएगा, मेरे से भी बड़ा, क्यों ना इसके बजाय मैं ही फांसी पे लग जाऊं। राजा ने बोला नहीं तुम्हें नहीं, मुझे फांसी दो। सभी हैरान। चोर कहता नहीं 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 नहीं, मैंने फांसी लेनी महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे राजा बनना है। राजा कहता हट सैनिकों, इसको पीछे करो और मुझे फांसी दो। तो सैनिकों ने चोर को पीछे किया और मूर्ख राजा को फांसी पे चढ़ा दिया, और राजे का बेटा जो समझदार था उसको राजा बना दिया। और ये हो गई कहानी खत्म। अब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो राजा है उसका समझदार होना बहुत ज़रूरी है। जिस आदमी के ऊपर जितनी ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं उसका समझदार होना उतना ही ज़्यादा आवश्यक होता है। एक नागरिक मूर्ख हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके फैसले से पूरा राज्य प्रभावित नहीं होता, लेकिन अगर राजा मूर्ख है तो उसके गलत फैसले से पूरा राज्य प्रभावित होता है। ठीक है, अच्छा अब जल्दी आ जाना। हाँ मुझे तुम्हारी याद बड़ी आती है। ओके, अपना ध्यान रखना, और कल मैं फिर कहानी भेजूँगा। टेक केयर।